ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। और फिर अजीजों, हम खुदा के कलाम मुकद्दस में जब दूसरा तीमुथियुस का खत पढ़ते हैं और उसका तीसरा बाब और उसकी छठी आयत को पढ़ते हैं तो वहां इस तरह से खुदा के कलाम में बयान किया गया है। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम दूसरा खत और उसका तीसरा बाब और उसकी छठी आयत में इस तरह से लिखा है। इन्हीं वो लोग हैं जो घरों में दबे को घुसाते हैं और उन छोटी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों में जो है वो बेबस है। अजीजों, हम खुदा के कलाम मुकद्दस में जो है इस बात को जो है वो सीखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के पाक रूह ने जो है इसको किया है। और बात जब मैंने शुरू में कहा था कि प्रिवर्टेड डॉक्ट्रिन से बना देते हैं, लोग उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और वो जो खुदा का कलाम होता है उसको कई और मन में इंसानों के सामने पेश करते हैं। और खुदा के कलाम मुकद्दस में जब आप इफ्सियों के खत को पढ़ते हैं और उसके दूसरे बाब को, उसकी 19वीं और आयत से 22वीं आयत तक, तो वहां खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है। 19वीं आयत में लिखा है, बस अब तुम परदेश के मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हमवतन, खुदा के घराने के लोग और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए हो और उसी में खालिद का बारक दिल लगाकर खुदा में एक पाक मक़दस बनता जाता है और तुम भी उसके पाक तामीर किए जाते हो कि रूह में खुदा का क्या बनो मस्त। और इसी को हम खुदा के कलाम मुकद्दस में आखिरी बात जो सीखते हैं वो ये है, होली स्पिरिट वाज एक्टिव आल्सो इन न्यू क्रिएशन। दिन जो नई तख्लीक होगी, क्योंकि आप नए यरूशलेम का जिक्र सुनते हैं, आप एक नए शहर का जिक्र सुनते हैं, आप ये भी सुनते हैं कि ना सूरज रहेगा, ना चांद रहेगा, ना रोशनी, जो ये हमें नजर आती है नहीं रहेंगे। एक नया आसमान और एक नई जमीन होगी। और जब आप मुकाशवा की किताब का 21वां बाब पढ़ते हैं और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां खुदा के कलाम मुकद्दस में इस तरह से बयान किया गया है। 21वें बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रहेगी और समंदर भी ना रहा। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम एक नई जो है जमीन का और एक नए आसमान का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। अगर आप यशायाह की किताब का 65वां बाब 17 आयत, 66 बाब 22 आयत और दूसरा पतरस 3 बाब 21 और बाद में 13वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां आपको ये बात नजर आती है कि एक नई तख्लीक होगी। जिस तरह खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स जो पहली तख्लीक है उसमें शामिल थे, इसी तरह जो नई तख्लीक होगी उसमें भी वो शामिल होंगे। तो मैंने आपके सामने ये बात बयान करने की कोशिश की कि उनकी आपस में एसोसिएशन है, वो अलग-अलग नहीं है, वो एक ही दौर में जब हम देखते हैं बाप भी आपको नजर आता है, बेटा भी और रूह कुद्स भी। और इस शुरू से आप अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको ऐसा मकाम नहीं नजर आएगा कि एक रेस्ट कर रहा है और एक एक्टिव है। तीनों जो है वो एक्टिव हैं और तीनों जो है हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स जो है वो हमें एक्टिव नजर आते हैं और उनकी अपनी शख्सियत है और वो तीन खुदा नहीं बल्कि एक खुदा है। क्योंकि हम तीन खुदाओं को नहीं मानते बल्कि हम एक खुदा को मानते हैं। मैंने शुरू में कहा कि हम जो है वहदत के अंदर कसरत को मानते हैं, हम जो कसरत है वहदत के बाहर नहीं मानते। और अजीजों, हम आज खुदा के कलाम में ये बात सीख रहे थे कि उनकी आपस में एसोसिएशन है। और अगले संडे मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने ये बयान करूंगा कि खुदा का जो पाक रूह है वो इंसानों की जिंदगी में क्या काम करता है, वो आपकी और मेरी जिंदगी में क्या काम करता है। हम खुदा के कलाम में से ये बात सीखेंगे और इस बात को हमेशा याद रखें कि हमारा ईमान है खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स पर। और जब हम कहते हैं ना अकीदे में कि मुकद्दसों की रफाकत पर शराकत रखते हैं, तो हमारी उन सब कलीसियाओं के साथ रफाकत है,
जो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स पर यकीन रखती हैं। और जो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स पर यकीन नहीं रखती हैं, उनके साथ हमारी शराकत नहीं है। क्योंकि मुकद्दसीन वो हैं जो खुदा के कलाम को जैसा खुदा का कलाम है वैसा उसे मानते हैं, खुदा के कलाम को बगाड़ते नहीं। और उसे सुनने का हम खुदा के कलाम को बगाड़ते नहीं है। और ऐसी जो हम आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से इस बात को सीखते हैं कि बाप, बेटे और रूह कुद्स की एसोसिएशन है, वो इकट्ठे काम करते हैं। तीन खुदा करके एक खुदा है और हम खुदा सर्विस पर ईमान रखते हैं। खुदा आपको बरकत दे। और आप दुआ करना आने वाले संडे के लिए जब हम सीखते हैं कि खुदा का पाक रूह आपकी मेरी जिंदगी में क्या काम करता है, तो उसके लिए खुदा मुझे ताकत दे, खुदा मुझे हिम्मत दे कि मैं उस फलसफे को भी आपके साथ शेयर कर सकूं। और अजीजों, खुदा का कलाम, खुदा के पाक रूह के तहत जो है वो जाना जाता है और न ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि जब हम इस मकाम पर खड़े होते हैं, अगर खुदा का पाक रूह हमें न सिखाए तो हम लफ्ज तो जरूर अदा कर लेंगे, लेकिन जो हकीकत है, जो हम कायलियत है, उन्हें जो कायलियत जो है खुदा के पाक रूह के वसीले से। आइए हम अपने सर खुदा में झुकाएं। खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज के खूबसूरत लम्हों के लिए तूने दिए, जिनमें हमने ये सीखा खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स और हमारा ईमान है और वो आपस में एक है और वो हमारी बेहतरी के लिए काम करते हैं, कायनात की बेहतरी के लिए काम करते हैं। खुदा ने सिखा कि हम हमेशा खुदा से उस पर ईमान रखें, अपनी जिंदगियां उसे दें और हम उसकी रहनुमाई में चलकर हमेशा की जिंदगी के वास्ते खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा